संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान विचरे हमारे। जिनेन्द्र वंदना का स्वरूप समझने के पहले हम जैन स्तुति साहित्य पर थोड़ी निगाहें डालें। जैन दर्शन में पूजने बहुत बाद आई हैं भट्टारंगों के युग से। उसके पहले पूजन साहित्य प्राप्त नहीं होता, स्तुति साहित्य ही प्राप्त होता है। और सबसे पुराने स्तुति साहित्य आचार्य समंत भद्र का है। कुंद की भी 10 भक्ति कही जाती हैं, जो मुंडास जो लोगों को बोलना रोजाना अनिवार्य होता है, वे 10 रीति प्राकृत भाषा की आचार्य कुंद की कही जाती हैं। लेकिन खासकर संस्कृत साहित्य में सबसे पहले आचार्य समंत भद्र ने आज से 1900 वर्ष पहले विक्रम संवत 38 में उनकी उपस्थिति भारतवर्ष में थी। अभी विक्रम संवत मेरे ख्याल से 2067 चल रहा होगा। अब समझिए कुल 36, तो 2000 वर्ष से भी ज़्यादा समय पहले ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब समंत भद्र आचार्य उपस्थित थे। समंत भद्र आचार्य के तत्काल पहले उमा स्वामी, क्योंकि उमा स्वामी के जो तत्वार्थ सूत्र है उसका जो मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग संगीतारम भेदारम सकर्ण भूगताम, अपने संपूर्ण स्तुति साहित्य का मूल आधार इस छंद को बनाया उन्होंने। इसलिए उमा स्वामी उनके पहले थे। और उमा स्वामी के गुरु कुछ लोग आचार्य कुंद को कहते हैं। तो कुंद उमा स्वामी और समंत भद्र ये लगभग एक ही काल के लगातार उपस्थित लोग थे। और कोई बुजुर्ग था, कोई अपेक्षाकृत जवान था, कोई और कम जवान था, लेकिन एक साथ तीनों की उपस्थिति प्राप्त होती है। तो समंत भद्र के स्तोत्रों का मेन विषय क्या है? वो भक्ति कोई भगवान के गुणों का गाना और कुछ भी जैसे आरोप आजकल चलते हैं, जैसे डायलॉग तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, यही जिनमें भरा रहता है। वो तो वास्तव में जैनियों की स्तुतियाँ ही नहीं है। क्यों कि जो जैन धर्म ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, भला बुरा, वो तूने ये किया, तूने ये किया, ये कैसे मान सकता है? जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता है और किसी के सुख दुख को वो हटाने की बात नहीं करता है, तो उसमें ये बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए उनकी अभी यहाँ बात नहीं करते हैं। सबसे पहला जो स्तुति साहित्य संस्कृत में है आया और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसके ऊपर संपूर्ण न्याय शास्त्र जैन का बना हुआ है, आचार्य समंत भद्र का देवागम स्तोत्र नाम सुना होगा। उसका दूसरा नाम आत्ममीमांसा भी है। आत्ममीमांसा माने सच्चे देव के स्वरूप का विचार करते हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं? एक बात का विचार करने के लिए आत्ममीमांसा लिखी और उसका पहला शब्द देवागम है। इसलिए पुराने जमाने में एक पद्धति थी कि किसी के नाम नहीं होते थे ना, तो पहले अक्षर के आधार पर देवागम आदि स्तोत्र, भक्तांबर आदि स्तोत्र। भक्तांबर में क्या मन? पहला शब्द भक्तांबर है। कल्याण मंदिर आदि स्तोत्र, एक ही भाव आदि स्तोत्र, सब स्तोत्रों के नाम ऐसे ही थे कि उनके पहले अक्षर के नाम पर रख दिए जाते हैं। हिंदी में भी आए ना, सकल ये की स्तुति, रूपतत् पालन की स्तुति, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो उनके शुरू के जो शब्द हैं उनके आधार पर एक एक भजन का क्या नाम रखें? क्या
तो वो उनकी ऐसी पद्धति थी। तो असली नाम तो वो आत्ममीमांसा है, माने सच्चे देव के स्वरूप का विचार किया। और सच्चे देव के स्वरूप में 3 गुणों को पकड़ा उन्हें, सर्वज्ञता, वीतरागता और हेतुपदेशीपना। ये तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में आ जाता है, मोक्ष मार्ग सदेतारम माने हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले और सर्व तत्वों को जानने वाले, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, है ना। और कर्म भूभृत भेदतारम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले माने वीतरागी, राग द्वेष का अभाव करने वाले। ऐसे जो भगवान हैं, मैं उनकी वंदना उन गुणों की प्राप्ति के लिए करता हूँ। बहुत से लोग इसका अर्थ करते वक्त आपको ऐसा कहते बनेंगे उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। हमें किसी के गुणों की जरूरत नहीं है, हमने ये गुण है ना, वो वितरागता, सर्वज्ञता और हेतुपदेश का जब प्रकट होगी हमने, तो कोई महावीर की थोड़ी होगी, हमने हमारी ही होगी ना। तो उनके की जगह उन गुणों की प्राप्ति के लिए, तदगुण माने तो उन्हीं गुण होता है, तदगुण का विच्छुद्धि करके तस्य गुण करें तो उनके गुणार्थ हो सकता है ना। तो तदगुण का सीधा अर्थ तो उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं इन तीन गुणों से युक्त सच्चे देव को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले स्तुति वाक्य संस्कृत भाषा में जैनियों के यहाँ की है। और फिर समंत भद्र ने क्या किया कि इस एक श्लोक पर 114 श्लोक लिखे, जिसे आत्ममीमांसा कहते हैं, देवागम स्तोत्र कहते हैं। और उसमें उनने सारे जैन न्याय की स्थापना कर दी। जैन न्याय के जो ये भेद है, भावैकांत, अभावैकांत, नित्यैकांत, अनित्यैकांत, द्वैतैकांत, अनैकांत, पुरुषार्थैकांत, भाग्यैकांत, इन सब का खंडन करके अनेकांत की स्थापना सब जगह की है। इसलिए सारा न्याय शास्त्र का जड़ एवं देवागम स्तोत्र है, समुद्र का। स्तोत्रों की महिमा मैं आपको बता रहा हूँ। भक्ति काव्य किन्हें कहते हैं? हमने लिया सुन के आगे ना, शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो हमने क्या किया, महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमारी स्तुति होगी। हमारे महावीरा भोले भाले हैं, समंत भक्त तो कह रहे सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जाने, जिसके ज्ञान के बाहर जगत में कुछ भी ना रहा हो, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और हम बोले वाले क्यों? हमें तो वो शंकर ही बोले वाले, तो हमारे भी महावीरा बोले वाले। यदि कोई अच्छी चीज होती होगी क्या, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। समझ लो, बस बनियों को फुर्सत तो थी नहीं, नकल मारने के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं था। हमने उस बात पे गंभीरता से विचार ही नहीं किया कि हमारे वास्तव में जो वितरागी सर्वज्ञ भगवान हैं वे कैसे हैं। तो उनकी प्रशंसा में हम जो दो वाक्य बोले, वे कम से कम वो तो हों जो बात उनमें है ही नहीं, वो बात उनके नाम पर, उनकी प्रशंसा के नाम पर बोलना, ये तो उनकी स्तुति नहीं हुई ना। तो इसलिए आज का जो स्तुतिकार है उसे तो पता ही नहीं, उसको पहले इतिहास, स्तुति साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं, आप मीमांसा नाम की जो किताब है ना, अथवा जो मंगलाचरण है, कहते समंत भद्र ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था, तत्वार्थ सूत्र की टीका। उसका नाम था गंध हस्ती महाभाष्य, जो 80,000 श्लोकों का था। उसका ये मंगलाचरण है।
एक एक सूत्र को उन्होंने लिखा था ना, तो उसे मंगलाचरण पर 114 छंद लिखे और ऐसे एक एक सूत्र पर लिखे थे। आज तक वो उपलब्ध नहीं हुआ किसी को, लेकिन वो था। इसके प्रमाण बहुत उपलब्ध होते हैं, माने उल्लेख बहुत उपलब्ध होते हैं कि गस्ती हिंदी महाभाषा आता है समंतबद्ध का। तो जिनके ऊपर 80 हजार श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी जा सकें, ऐसे भगवान की भक्ति के छंदों को भक्ति साहित्य बोलते हैं। फिर आप जानते हैं, फिर उसी पर श्लोक बातें, तत्वार्थ बातें, सर्वार्थ सिद्धि, ये सब तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखी गई ना। तो इनके आधार पर पूरा न्याय शास्त्र खड़ा हुआ है। ये हमारा स्तुति साहित्य की मूल महिमा है। अभी ये 3-4 स्तोत्र हैं जो संस्कृत भाषा के चलते हैं। भक्तांबर, एक ही भाव, कल्याण मंदिर, विशाखहार, तो ये एक ही सुना होगा आपने दौड़िया भक्तांबर। ये एक ही भाव स्तोत्र भी है, विशाखहार स्तोत्र भी है, कल्याण मंदिर स्तोत्र भी है। ये संस्कृत के स्तोत्र कुछ प्रसिद्ध हैं। तो इन भक्तांबर में 48 काव्यों को अभी अभी आपने सुना, यहाँ कहते हैं लिया है। कितने काव्य लिए थे? पूरे 48 तक, पूरे 48 में व्याख्या कर दी थी। तो आपको ताजा उसका परिचय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो उसकी इतने महिमा गाई जाती है, इतने गीत गाए जाते हैं, समंतभद्र के स्तोत्रों के सामने उसकी एक पंक्ति निकाल के बताई मुझे। उसकी अक्षर मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ। आप छंद में जरा इशारा करिए तो छंद में बोल दूंगा, तो बता दूंगा क्या है, कहाँ है, क्या चीज इसमें है। जो भगवान तुम्हारी माता ही जैसी होती है, पूरब दिशा सूरज को वही पैदा कर सकती है और दिशाएं तो सूरज को पैदा कर नहीं सकती हैं। कहीं तुम्हारी माता, बस उसकी महिमा क्या है। कहीं माता की, कहीं आज बड़ा तिहार, कहीं तुम्हारे धुंधली बजती है आकाश में, और कभी कहीं ये होता है तुम्हारा सिंहासन बहुत बढ़िया है जिसमें तुम बैठे हो, भामंडल बहुत बढ़िया है, तुम्हारे माथे में 3 छत्तर लग रहे हैं। ये सब बातें का वर्णन है इसमें। और इसमें इतनी लोकप्रियता हो गई क्योंकि इसे माथा नहीं मारना है। समंतभद्र के एक श्लोक का अर्थ समझना और करना बड़े बड़े विद्वान के बस की बात नहीं है। जब वो कहते हैं भावई कांते पदार्थानाम अभावानाम अपन्नवाद सर्वम सर्वात्मकम में, यदि भावई कांत को मानेंगे तो 4 अभावों का अभाव मानने से फिर हमारे 4 दोष उत्पन्न हो जाएंगे। सभी द्रव्य अनादि हो जाएंगे, सभी द्रव्य अनंत हो जाएंगे, सब में मिलके विचर हो जाएगा। कार्य द्रव्य मन आदि सब प्रागभाव से नवे और भाव से अनंतता मिली। मैंने सारी न्याय की बातें सिद्ध की उन्होंने। ये जो आत्ममीमांसा ग्रंथ है ना, इसकी एक टीका तो संस्कृत में उन्होंने खुद ही लिखी। फिर एक टीका अश्विन देव ने लिखी 800 श्लोक प्रमाण। फिर उस पर एक टीका लिखी आचार्य विद्यानंद जी ने 8000 श्लोक प्रमाण। इतनी। और ये अष्टसहस्त्री ऐसा ग्रंथ है कि अभी हिंदुस्तान में उसका पढ़ने पढ़ाने वाला एक आध मिल जाए तो मिल जाए, मैं भी नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने खुद लिखा कि ये तो कष्ट सहस्त्री सिद्धा, ये अष्टसहस्त्री तो कष्ट सहस्त्री सिद्ध हो गई। लेकिन उसकी प्रशंसा में ये भी लिखा श्रोतव्यास सहस्री श्रुतम किमन्नई सहस्र संख्यानई विद्यायते अयैवे ससमय पर समय सदे भावा।
एक अष्टश्री शास्त्र को जानो। हजारों शास्त्रों के पढ़ने से क्या फायदा है? कितना क्लियर लिखा, श्रोतव्यास सहस्री, अष्टश्री को सुनो, तिमन नई सहस्र संख्या नहीं, अन्य हजारों की संख्या वाले शास्त्रों के पढ़ने से क्या फायदा है? तो क्या होगा तुम्हारे अष्टश्री पढ़ने से? स्वसमय और परसमय का ज्ञान एक अकेली अष्टश्री के पढ़ने से हो जाएगा। ये समय सार का स्वसमय परसमय नहीं है। समय का सार का स्वसमय परसमय तो आप जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है ना। ये क्या है? स्वसमय माने जिनमन, जैनमन, अपना मन, और परसमय माने जैनेतर मन, माने संपूर्ण जैन जैनेतर मतों का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तुम्हें सांख्य मत भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेदांत भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बौद्ध मत भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अकेली अष्टश्री पढ़ो तो अपने मत का भी ज्ञान हो जाएगा और अन्य दर्शनों का भी ज्ञान हो जाएगा। बहुत महान मेरे कहने का मतलब ऐसा है, स्तुति सा है। स्तुति किसे कहते हैं और मालूम है उसमें स्तुति करना क्या है? तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना। तो वो कहते हैं, हे भगवान, आपने जो तत्व ज्ञान बताया वो इतना महान है कि उसके सामने जगत का कोई भी मत का तत्व ज्ञान नहीं टिकता है नहीं ना? तो उन्हें कैसे कहते हो तुमको नहीं टिकता है? तो उन्हें बताना शुरू कर दिया। एकांत मानेंगे तो ये हो जाएगा, अद्वैत एकांत मानेंगे तो ये दोष होगा, द्वैत एकांत मानेंगे तो ये दोष होगा, उभयकांत मानेंगे तो ये दोष होगा, और शादबाद मानेंगे तो इस तरह सिद्धि होगी। फिर उन्होंने भाव अभाव पे अनेकांत सिद्ध किया, फिर द्वैत अद्वैत पे अनेकांत सिद्ध किया, फिर नित्य नित्य पे अनेकांत सिद्ध किया। और सब मतों की चर्चा है ना बीच बीच में, वो ऐसा कहते हैं, फिर थोड़ा उनका बताना शुरू कर दिया। आपको लग रहा होगा शुरू तो किया नहीं ना जिन्होंने वंदना, और अब तो इन्होंने रामायण खोल दी। अरे भाई यही पद्धति है समझने की, समझाने की। आचार्यों ने ये कहा कि तुम्हारे अष्टश्री पढ़ने से अपने मत और परमत का ज्ञान हो जाएगा। तो फिर स्वामत और परमत का वर्णन किया है उनने उसमें, ऐसे नहीं कह दिया वैसे हो जाएगा। और आप उसे गहराई से पढ़ेंगे तो उन मतों की क्या मान्यताएं हैं वो भी आ जाएंगी, और उनका खंडन किस प्रकार होता है और शास्त्रार्थ सच्चा कैसा है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो सब मंदिर भद्र के स्तोत्र हैं। अभी मैं आपकी थोड़ी महिमा बताने के लिए बताता हूँ। मेरे नाम के साथ न्याय तीर्थ लगा देखा ना आपने, तो उसमें न्याय तीर्थ, काव्य तीर्थ, व्याकरण तीर्थ, ऐसे कई तीर्थ होते हैं। हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में, समझ गए ना, ऐसे तीर्थ होते हैं। तो काव्य तीर्थ में 50 किताबें हैं कोर्स में, और न्याय तीर्थ में 2 किताबें कोर्स में हैं। और जो विद्यार्थी हैं 100 में से 90-95% विद्यार्थी काव्य तीर्थ में बैठते हैं, और 5 विद्यार्थी मुश्किल से न्याय तीर्थ में आते हैं, 2 किताब वाले हैं। अब आप समझना कैसी होगी वो किताबें, कैसी होंगी? अब देखिए, न्याय प्रथमा में 2 किताबें, न्यायाधीश का परीक्षा। न्याय मध्यमा में 2 किताबें, आपने मीमांसा और प्रमेय तुम्हारा। न्यायाधीश में 2 किताबें, प्रमेय कमल मात्र और अष्टश्री। अष्टश्री एक किताब के 2 विभाग। आप समझे? 6 किताबें पढ़े तो जैन न्याय का विशेषज्ञ हो जाए, कोई पढ़ना नहीं चाहता, बहुत कठिन है। और फिर 50 किताबें पढ़ के काव्य तीर्थ बन जाए। समझ में आया आपकी में? तो ये पूरा न्याय शास्त्र आ गया इसमें, इन 6 किताबों में। वो एक सूत्र मैंने आपको बताया ना, जब बौद्धों की मान्यता है
कि ज्ञान, हमारा ज्ञान बाह्य पदार्थों में किसको जाने और किसको ना जाने एक डिसीजन कौन करेगा? पहले समझना, पहले आपको क्या करना मैंने यहाँ बताया है, बहुत मानने की बात है। सिर्फ एक का न्याय शास्त्र की विशेषता बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये प्रश्न खड़ा हुआ कि हमारे पास ज्ञान की सामग्री है और हम कहते हैं हम जिसको चाहें उसको जानें। इसको हम आज़ादी कहते हैं। और हम आज़ाद कहते हैं कि तुम 10वीं क्लास पास होने के बाद कौन सी लाइन में जाना चाहते हो तुम नक्की करो। तो हम पे ही छोड़ा है ना, तो सलाह मशवरा देने वाले बहुत होंगे, लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग में जाना कि डॉक्टरी में जाना ये तो आपने नक्की किया था ना, आपने यहाँ किया था। तो अब न्याय शास्त्र ने प्रश्न किया कि हम क्या विषय जाने। अभी तुम तो कह रहे हो पूरे जिंदगी भर का सब्जेक्ट, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय एक समय बाद मेरा ज्ञान क्या जाने इसका नक्की कौन करेगा? हमें मिलना चाहिए ये अधिकार, कम से कम दूसरों का नहीं। आनंद भाई, तो हम अपने ज्ञान का तो हम करें। बौद्ध कहते हैं कि सीधा जो पदार्थ सामने आ जाएगा उसे जान लेगा। आंख हमने खोली और जो चीज सामने थी उसे देख ली। अब यहाँ क्या झगड़ा है? इसलिए ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है, ऐसा बोलते थे। इसे तदुत्पत्ति का सिद्धांत बोलते हैं क्या? और ज्ञान ज्ञेय को जानता है। किसको जानेगा? इससे ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसी को जानेगा और ज्ञेय के आकार होगा। तो तदुत्पत्ति तदध्यवसाय पदाकार ये सिद्धांत है। जैनी मालूम क्या कहते हैं? आपको नहीं लगेगा कि जैनी कहते होंगे, यदि हम स्पष्ट नहीं बताएं तो। जैनी कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं है, ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञेयाकार नहीं है और ज्ञेय को जानने वाला नहीं है। जैनी ये कहते हैं माने आप किसको जाने इसका नियामक आप नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है। आप जो चाहें उसे आप जान लें, ऐसा जैन न्याय नहीं मानता। सुनिए, मैंने कही है कई जगह, इसी गलास में भी कही है और मेरी किताब में लिखी है। किरमत बजाय किताब पढ़ना, उसमें 8-10 पेज होंगे इस प्रकार के। तो किसको जाने? तो कहते हो ज्ञान की पर्याय किसको जाने ऐसी योग्यता सहित होती है। माने वो अपना ज्ञेय अनादिकाल पहले से उसका नक्की है कि वो किसको जानेगी, वो उसको जानेगी। तुम चाहो उसे जाने ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनी होगी ना पहले बार, थोड़ी याद आ रही नहीं? सुनी, बिल्कुल अपरिचित तो नहीं है। तो जब हमारा ज्ञान हम किसको जाने इसमें ही हमारा अधिकार है। हम ये नहीं बदल सकते हैं, हम ज्ञान के ये को नहीं बदल सकते हैं, तो फिर पर दुनिया में बदलने का तो सवाल ही कहाँ खड़ा है। देखो, आप सब लोगों ने जब से आत्मा की बात सुनी तब से आप सबको आत्मा को जानने की इच्छा नहीं है। और आज यदि चल गए शिविर कौन से ध्यान के, तो ध्यान के शिविर में क्या कहते हैं सब ऐसे बोलो, ऐसा करो, उपयोग को समेट के अपने आत्मा पर ले जाओ। माने यहाँ वहाँ को नहीं जान के आत्मा को जानो, यही कहते हैं ना। और आपने भी ऐसा किया है, भाई शिविर में नहीं गए होंगे लेकिन अपने घर पे बैठ के कोशिश की है कभी। थोड़ा ही जो थोड़ा सा आत्मार्थी है उसने ये की है। अब आचार्य कहते हैं आज तक तो किसी को हुआ नहीं, ये भी बात पक्की है। किसी एक आध को यहाँ हो गया हो
तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप, मैं तो जो बात समझाना चाहता हूँ उसे समझने की कोशिश करना। तो यदि वो इतना सहज होता अपने ज्ञान की ज्ञेय पर्याय को बदलना, तो हो गया होता ना आत्मा तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय। आनंद भाई बहुत करीब में 50 साल से कोशिश कर रहा हूँ, कोई 11 साल, कितने साल से कोशिश कर रहा हूँ, इतने साल से कोशिश कर रहा हूँ और हुआ तो नहीं। इतना बड़ा सत्य, लेकिन हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इसका असली कारण क्या है। हम कहते हम में ही कोई कमी है कि हम अच्छी तरह से यहाँ से समय संभाल के ला नहीं पाए और बैठ के ऐसी कोशिश करते हैं। इसने हल्ला गुल्ला कर दिया, इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया, बच्चे कर रहे थे इसलिए मेरा ध्यान उधर चला गया। हमारे पीछे करोगे तो नहीं भटका, उनके सामने चारों तरफ क्या नहीं हो रहा था, फिर भी उनका उपयोग चला गया कि नहीं। तो उसका असली कारण तो ये है कि ज्ञान, हर ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है। तो जिस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय आत्मा बनना नक्की होगा, उस पर्याय के स्वभाव में जब वो पर्याय आएगी तब आपका आत्मा आपके ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। एक कारण हो सकता है आपने सोचा ही नहीं था। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि हम काम समय खराब कर रहे हैं, तो इस पर हम सब को समझ लीजिए। और ये न्याय शास्त्र का ये सूत्र है, क्षयोत्सव लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियत मर्थों व्यवस्था देती। तो वो क्षयोत्सव लक्षण है जिसका ऐसी योग्यता ही किस ज्ञेय को जाने इसकी व्यवस्था करती है। माने योग्यता में ये बात भी शामिल है कि ये इसको जाने आप में योग्यता है, आप में योग्यता है, माने आपको ज्ञेय को जानने की योग्यता आप में है। लेकिन इस समय जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता आपके ज्ञान में थी, उस ज्ञेय को जान पाए, उसमें क्या फर्क पड़ा। अब आप तो चाहते हैं कि मैं जिसको चाहूं उसको जानूं और जिसको नहीं चाहूं उसको नहीं जानूं, कहते हैं। तो आप अपनी चाह के अनुरूप ज्ञान को उठाना चाहते हैं। चाहे तो चंदा नहीं है, चाहे तो त्यागने योग्य है, चाहे से तो आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं, चाहे से तो हमें छूटना है, चाहे तो राजदेश का नाम है। तो तुम्हारे राजदेश से नक्की होगा कि ज्ञान किसको जाने, ये तुम्हारे राज से नक्की होगा। अब ऐसी बातें समझ रहे एक नहीं 25 मिलेंगी जो उन्होंने सिद्ध की है, और जो बड़े बड़े पंडितों को पता नहीं है उनको समझाने बैठो तो समझ में आना उनकी कठिन है। और कदा तो सुन भी ली, पढ़ भी ली, तो भी प्रवृत्ति में वही बात चलती रहती है। ऐसा उनको नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है कि जब मैं इस ज्ञान से किसे जानूं एक समय उसको भी नहीं नक्की बदल सकता, तो फिर दुनिया के और काम तो कैसे कर दूंगा। अब देखो आप यहाँ बैठे मुझे देख रहे, मैं आप सबकी तरफ देख रहा हूँ, तो आप, मैं आपके ज्ञान का ज्ञेय बना और आप मेरे ज्ञान के ज्ञेय बन रहे, ठीक है। लेकिन इसी समय मैं आपको नहीं देखूं और बंबई में बैठे अपने लड़के को देखूं, कैसा हो जाता है नहीं होता है। क्योंकि मेरी पर्याय में ये योग्यता थी कि उसे ज्ञान का ज्ञेय बना। और फिर आपसे कहता हूँ क्यों भैया कल क्यों नहीं आए थे प्रवचन में, सुरेश जी कल क्यों नहीं आए थे, ऐसा मैं तो आपके सामने ही बैठा था। होता है ऐसा कि नहीं। अभी मैं आपको देखूं आप मुझे देखें, तो आप में भी ऐसी कई चीजें छूट जाती हैं ना, जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब एकदम उपयोग कहाँ चला जाता है, और मैं कहूँ कल मैंने ये बात कही थी कि मुझे तो ध्यान नहीं था। तो फिर आपके ज्ञान का ज्ञेय बनी थी तो क्यों नहीं है, बनी नहीं। न मालूम आपके ज्ञान का ज्ञेय कौन क्या बनता रहा।
बम्बई में बैठा कोई आदमी बनता रहा, कौन बनता रहा, समझिए ना। तो अब उसे मैं कहूँ न्याय की भाषा में, तो उस ज्ञान की पर्याय में जिस ज्ञेय को जानने की योग्यता थी वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता रहा। अब इसके क्या क्या रिजल्ट हैं, ये बीच बीच में मैं आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी कहाँ समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, नहीं तो आपको फिर लगेगा कि अभी शुरू ही क्या करें। देखो मैं ये जो दिनेंद्र वंदना लिखी है, ये ऐसा भी अपने है कि हमारे आचार्यों ने कोई तीर्थंकर के नाम का भेद नहीं किया, एक नाम ले लिया और उनके नाम पर वर्णन किया, भक्तांबर ले लिए। भक्तांबर ने अभी कल आपने सुना है, एक जगह भी मुझे निकाल के बताइए कौन से भगवान का स्तोत्र है, उसमें कहाँ से निकाला आपने कि भगवान का नाम आया है? अब हम कहते प्रथमम जनेन्द्रम, दूसरे शब्द की अंतिम पंक्ति है कि पहले जनेन्द्र। अब इसको हम कहते हैं द्वितीयम जनेन्द्रम, तो पूरा स्तोत्र इतना क्या हो जाएगा? तृतीयम जनेन्द्रम, अंतिम जनेन्द्रम, तो महावीर तो, क्योंकि उसमें एक भी क्वालिटी ऐसी नहीं बताई जो आदिनाथ की, तो सभी तीर्थंकरों पर लग जाएंगे। जो बातें की हैं वे 24 तीर्थंकरों पर लग जाएंगी। इसको स्टडी बोलते हैं, अध्ययन करते हैं, आप सुने ना। पर इतना सा कहा प्रथमम जनेन्द्रम, उसकी वजह से हमने उसे आदिनाथ स्तोत्र कह दिया। अंदर आदिनाथ बनाए कुछ नहीं है। 24 तीर्थंकरों की किसी भी तीर्थंकर की वो वंदना हो सकती है, पर तीर्थंकर बना है, वास्तव में वो तीर्थंकर स्तोत्र है, समझ में। अभी कई में एक छंद में एक भगवान की स्तुति की है, 24 छंद लिखे। एक ग्रंथ अभी मिला है नया 10-20 साल पहले, उसका नाम है लघु तत्व स्फोट, नाम सुना होगा। लघु तत्व स्फोट माने छोटा तत्व का अणु का विस्फोट होता है ना, अनुभव का विस्फोट होता है ना, तो तत्व का विस्फोट जिसमें किया गया है, ऐसा वो खुद आचार्य ऐसा मानते हैं कि मैं ये स्तोत्र लिख रहा हूँ तो इसमें पार्श्वनाथ की स्तुति करूंगा कि आदिनाथ की बात करते हैं कि मैं तत्व की बात करूंगा और मैं तत्व के अनुभव का वो करूंगा, परीक्षण तत्व का स्फोट करूंगा, समझ गया। माने मैं उनके दिमाग में ही ये है कि मैं तत्व की बात समझाऊंगा, उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि भगवान की स्तुति करूंगा, किसी बात की मैं प्रशंसा करूंगा। नाम लघु तत्व स्फोट, किताब जो मेरी छोटी है लेकिन इसमें तत्व का वर्णन है। फिर एक तीर्थंकर पर फिर 25 श्लोक लिखे, ऐसे 24 तीर्थंकरों पर 25 और शुरू में 24 तीर्थंकर के 24 और एक कॉमन 25, ऐसे 25 अध्याय 25 श्लोक के। श्लोक में बहुत बड़े छंद हैं, बहुत कठिन, सारा न्याय शास्त्र जिसमें भरा पड़ा है, संबंध बदल की स्टाइल की 625 छंद, 25 का 25 में गुणा करो, ठीक है। इतने छंद का स्तोत्र है वो। अभी 15-20 वर्ष पहले मिल गया है, छोटे छोटे अनुवाद करके लोगों ने छापा भी है, लेकिन कोई माता उसमें ज्यादा चलता नहीं। गुरुदेव ने भी देखा था लेकिन दादा ने उसको कुछ बोला नहीं, समझे ना। तो ऐसा तो ये 24 जनेन्द्र की जो वंदना है, ये जो जनेन्द्र वंदना है, ये 24 तीर्थंकरों की वंदना इसमें करने की कोशिश की है, एक छंद में एक तीर्थंकर की। अब देखिए इसमें एक बात खास बता दी है कि 24 परिग्रह रहे थे,
24 दिन रात। यद्यपि 24 ही देवेंद्र भगवान माने आदिनाथ से लेके महावीर तक प्रत्येक भगवान 24 परिग्रह से रहे हैं। 24 परिग्रह रहे थे, 24 भगवान। अब एक एक जन्म में 24 परिग्रह की बात तो कही नहीं जा सकती। अब हमको 24 परिग्रह की बात करनी है इसमें, और 24 भगवान की स्तुति भी करनी है। तो एक एक भगवान पर एक एक परिग्रह को घटित किया। मतलब इस परिग्रह से रहे आदिनाथ, दूसरे परिग्रह से रहे अजितनाथ, तीसरे से संभवनाथ। तो ये बात पहले ही कह दी कि हैं तो 24 से रहे 24, लेकिन हमारे कथन करने में एक एक भगवान में एक एक परिग्रह से रहित होने की बात कही जाएगी। तो 24 परिग्रह के नाम तो आप जानते ही होंगे। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि सब बहुत अभ्यासी हैं तो सब जानते होंगे, मुझे ज़्यादा शंका नहीं है। लेकिन हमारे देश में मैं पूछता हूँ लोगों से कि देखो भाई, आपको याद है कि नहीं है, जाने दो, लेकिन मैं बोलूँगा उनके नाम तो आप ये तो बोलना कि हाँ ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। धोखा भी कर सकता हूँ। और कभी कभी मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो भाई 24 परिग्रह है ना, आदिनाथ, अजितनाथ, सुनते रहते शांति से। ये तो 24 तीर्थंकरों के नाम है, ये 24 परिग्रहों के नाम नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि अभी घबराना नहीं, तुम शांति से मैं झूठ बोल सकता हूँ, तुम सोच के हाँ करना। मैं पहले परिग्रह का नाम बताता हूँ कि मिथ्या परिग्रह का अर्थ लोग रुपया पैसा ही समझते हैं। जब ये ब्रह्मचारी लेते हैं ना, उड़ीदार लोग प्रतिज्ञा देते हैं अपने शिष्यों को, तो उनसे 5 पाप छोड़ाते हैं। यदि हिंसा अनुवृत्त, सत्यानुवृत्त, अचौर्यानुवृत्त, ब्रह्मचर्यानुवृत्त और परिग्रह परिमाण वृत्त, ऐसा तो उसका 10,000 रुपये रखे, 1 लाख रुपये रखे, खत्म हो गया परिग्रह परिमाण वृत्त। इसका मतलब वे उस रुपये को ही परिग्रह समझते हैं, और परिग्रह छोड़ने का मतलब सिर्फ रुपया छोड़ना, उसको वो मानते हैं। मैंने जबकि 24 परिग्रहों में रुपये का खास नाम ही नहीं है। जो रौप्य शब्द आता है ना, वो तो चांदी के अर्थ में है भाई साहब, वो रुपये के अर्थ में नहीं है। कि बाई में धन धान्य, धान्य माने अनाज, धन माने सोना चांदी, ऐसा सब होता है। तो 22 परिग्रह उन तक मानते हैं। यानी मिथ्यात्व भी परिग्रह है, क्रोध भी परिग्रह। इसको उनको पता ही नहीं है। 99% को जिनने अमृत लिए हुए हैं और महामृत तक लिए हुए हैं, क्या करें, अज्ञान कितना गहराई से छाया हुआ है। और जरा सी बात कहो तो कहते महाराज उनकी आलोचना करते। यानी जब वे उन्होंने परिग्रह 24 छोड़े तो 24 के नाम तो होना चाहिए, क्या छोड़ा उन्होंने पता। 24 का परिग्रह परिमाण लिया तो 24 के नाम तो याद होने चाहिए ना। सत्य मैंने लिखा धर्म के दर्शन किताब में, एक अनुमति से मैंने पूछा कि आप क्या परिग्रह परिमाण व्रत है, कहाँ है, क्या क्या है, 1 लाख रुपये रखूंगा। और क्या रुपये परिग्रह है और कुछ परिग्रह नहीं है। परिग्रह को 10 भेज मैंने कहा, धन धान्य, गाय भैंस, ये सब आते हैं। दासी दास, तो कितना धन रखा, सोना कितना रखा, धान्य अनाज कितना रखा, कितना गोली गेहूं रखे, सब आगे फाड़ फाड़ के देखते हैं। साफ साफ नहीं, 99% उन्हें पता ही नहीं है कि अनाज का परिग्रह में भी परिमाण में लिया जाता है।
तो ये परिग्रह है तो उसका परिमाण लेना पड़ेगा ना। और किसी भी तरीके से कहें वे तो क्या करते हैं, अपना मकान सब पैसा दिया, घर पर बेचा, मकान बेच दिया, पैसा दिया, बैंक में जमा करा, और गिरफ्तारी हो गए, जारी हो गए, जितने पैसा आए बैंक में, और 1 लाख आया तो 10 लाख का परिग्रह प्रमाण पत्र ले लिया, बस हो गए। और पता ही नहीं, फिर इनका ही पता नहीं। फिर बाद में जब ये भी होने पड़ गए, फिर उनसे कहते हैं कि भाई मिथ्या तो कितना छोड़ा है, ठीक है, मिथ्या तो क्या होता है, और कितना छोड़ा जाता है, कसाएं कितनी छोड़ी, इनमें भी कितनी होती हैं, कसाएं तो पूरी छोड़ना चाहिए ना, तो पूरी छोड़ोगे तो फिर 20 लाख सर्वक हो जाओगे ना, नहीं आप समझ रहे हैं। तो कहते हैं मिथ्या तो कितना रखना और कितना छोड़ना, ये बोलते ऐसी चीज है कि पूरे ही छोड़ना, और वो हमेशा पूरे ही छूटता है, वो आधा छूटता नहीं है। आधा मिथ्या रखना और आधा छोड़ना ऐसा नहीं होता, गिरी छोड़ना और गिरी रखना ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो तो हमने आप कहोगे तो छोड़ देंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या है मिथ्या, क्या रखेंगे क्या छोड़ देंगे, और कसाएं कितनी छोड़ी, वो भी पूरी छोड़ना चाहिए ना। अरे भाई अनंतानुबंधी तो गई छात्र के साथ, अप्रत्यय खाना वर्ण छूटती है अनुवृत्ति की, महावृत्ति के प्रत्यय खाना वर्ण छूटती है, 20 लाख सर्वक ये संयोग के साथ छूटती है, तो उसे ये भी पता नहीं कहाँ कितना परिमाण काय का परिमाण ले रहे। फिर चलो किसी तरह क्रोधमान माया लोग से निपट लिया, तो हास्य भी परिग्रह है, ये उसकी समझ नहीं है। खूब खिलखिला के हंसते हैं और कहते बोलो हमारे पास क्या है, बताओ परिग्रह के नाम पर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं, जबकि पैसा सब बैंक में जमा है और ये सब लेकर के हमें रखा हुआ है, कहा हुआ है, ऐसा बताते हमारे पास कुछ नहीं है। खैर वो नहीं भी हो तो मैं कह रही खिलखिला के हंस रहे, ये हास्य क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि हास्य भी परिग्रह है। जब छलमा छल पढ़ो, जिसका गला अच्छा हो ऊपर है, बाकी सुनो। आनंद सब जग हास में, परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को, परिहास में परिहास भी है परिग्रह। परी की बड़ी बोलो, छोटी छलकी इसमें गलती से, परिग्रह, परिहास भी है परिग्रह, परिहास भी है परिग्रह, जग को बताया आपने, हे पद्म प्रभ परमात्मा, पावन किया जग आपने। अरे हास्य छलमा परिग्रह है, और पद्मा भगवान छलमे भगवान है, इसलिए उनके नाम के साथ आया। अब कहते हैं कि ये जो परिहास भी परिग्रह है, ये भगवान आपने बताया था, ये किसी को मालूम भी नहीं है कि हमको ये हंसना जो है मुनिराज का, ये भी उसके परिग्रह में शामिल है। ना उसे महाराज जानते हैं ना जनता जानती है। हम कहेंगे महाराज हंस रहे थे तो ये उनका परिग्रह है, तो हाँ हमको बेवकूफ समझता है। अब उनके हंसने में भी पाप लगने लग गया, लेकिन हंसना कैसा है हमेशा, परिहास भी है परिग्रह, जग में जग को बताया आपने, आपने सारी दुनिया को बताया कि परिहास भी परिग्रह है ना। और ऊपर मानता आनंद सब जग हास में परिहास, सब लोग हंसने में परिहास में हंसी मजाक में आनंद मानते हैं,
हमारी तबीयत पसंद हो जाती है। आप बताते हैं तो खुश खुश देखो, खाना पीना लड्डू वड्डू सब लोग कर रहा है, आनंद आ गया। क्यों है? क्या आ गया? परिग्रह आ गया भाई साहब। मैंने सवाल इसका नहीं है, सब ठीक है आपका, लेकिन ये कोई हम कसाय कर रहे हैं और या पाप कर रहे हैं, ये छोड़ने लायक है, ये हमारे ख्याल में नहीं है। ख्याल में आने की बात है। यदि हमने आपको पढ़ा भी दी कि 14 कसाएं होती हैं, 4 कसाएं, 9 कसाएं, 13 और 1 मिथ्या, 14, ये अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। तो ये अंतरंग परिग्रह है, ये तो कसाएं हैं, ये परिग्रह का है। लेकिन एक मिथ्यात्व, 4 क्रोधमान माया लोभ और हास्यादि 9, ये मिलकर 14 अंतरंग परिग्रह हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक परिग्रह हैं। इनमें एक एक परिग्रह ऐसा है कि उसके सामने 23 परिग्रह कुछ कीमत नहीं रखते। एक बाह्य परिग्रह है ना, ये ये तो बिल्कुल व्यवहार से है, इनमें कोई दम नहीं है, ना इनके रखने में ना इनके छोड़ने में। इनका वो छोड़ा ना तो इनके प्रति राग छोड़ना है आपको, इनके प्रति मेरे का मानना छोड़ना, इन्हें थोड़ी छोड़ना है, ये तो छूटे ही पड़े, इन्हें तो मैंने ध्यान नहीं किया है ना, तो छोड़ोगे क्या? तो ये इसमें बताने की कोशिश की मैंने। हाथ वाला चंद्र कर पड़ा आप कर ध्यान से। मानता आनंद सब जग हास में, परिहास में, पर आपने निर्मद किया परिहास को। परिहास में परिहास भी है, परिग्रह जग को बताया आपने। हे पद्म प्रभ परमात्मा, पावन किया जग आपने। हास्य कथा है ही, और परिहास क्या है? ये किसी की हंसी मजाक उड़ाना, ये बोलते हैं ना, मजाक करना बोलते ना। तो सारा जगत आनंद मानता है हास में और परिहास में। जो मैंने अभी आपसे कहा था ना, हम तो प्रसन्न रहते हैं और हंसते हैं, खेलते हैं, दूसरे हंसी मजाक करते हैं। तो हास परिहास का मतलब ये आ गया। अब इसको हम बढ़िया चीज मान रहे हैं, जबकि ये परिग्रह में है। तो सिद्धांत की दृष्टि से तो हमें इसका ध्यान देना चाहिए। सारा मानता आनंद सब जग हास में परिहास में, पर आपने निर्मद किया। किसको? परिहास को, माने इस परिग्रह को, परिहास को परिहास में। अब ये क्या है? पहला परिहास माने परिग्रह का नाम, और दूसरा परिहास माने मजाक में, चुटकियों में। अपन कहते हैं अरे मैं तो उसको चुटकियों में उड़ा दूंगा, पर आपने निर्मल किया परिहास को परिहास में। मजाक करने आपको हमें शक्ति नहीं लगी, आपको परिहास का नाश करने में आपको बहुत ताकत लगानी पड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं। परिहास में आपने परिहास का को निर्मल कर दिया, माने हरा दिया, उसे खत्म कर दिया। और परिहास भी एक परिग्रह है। फिर मैं तो ये पंक्ति में बोलता हूँ, अभी उच्चारण आपका सही नहीं आ रहा है, इसलिए परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने। वो परि की भी को पूरी ताकत दो ना, आप उसको छोटी छवि को छोटी बोलते हो, उसको बड़ी बोलो, उतना समय दो। आप जानते छोटी ई से बड़ी ई में डबल समय दिया जाता है। कोई यदि और दुगना समय देना हो तो क्या करते हैं हम? कोई एस जैसा निशान बनाते हैं, उसका मतलब दुगना समय दो। यदि चौगुना देना है तो 2 निशान बनाओ,
ये संगीत की किताबें जो छपती हैं ना, हाँ, उनमें बने रहते हैं वो निशान। उसका मतलब है कि यहाँ इस बात के बाद आपको इतना समय लगाना है। परिहास भी है परिग्रह जग को बताया आपने, हे पद में प्रभ परमात्मा पावन किया जग आपने। पद में प्रभ, पद्मा माने कमल के समान है, प्रभा माने कांति जिनकी। पद्मा प्रभु नहीं है, ये नाम गलत बोलते हैं जो लोग बोलते हैं। पद्मा, पद्मा भी नहीं है, पद में है कमल। और प्रभ, प्रभा प्रभु नहीं हो, पद में प्रभु, चंदा प्रभु नहीं है, चंद्र प्रभ है। पद में प्रभ, भगवान के जो नाम है वो चंद्र प्रभ नाम है, पद में प्रभ नाम है। प्रभु कहीं नहीं, हम प्रभु लगा देते हैं इसमें। हमें तो प्रभु का अर्थ हमारी समझ में आता है, प्रभु का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए हम उसे प्रभु कर देते हैं। हाँ, आपने थोड़ा अंदाजा समझा होगा कि किस तरह अपन को इसको, अब इसे घर पर आप पढ़ना, आप अपनी बुद्धि से जितना अर्थ निकाल सकें निकालना। उसके अलावा जो मैं आपको बताऊं वो आपका समझना है, आपको वो उपलब्धि हो, वो आपने ज्ञान किया, समझ गए ना। यदि उतना ही बताया तो क्या होता, उसमें जो विशिष्ट बात मैं बताऊंगा उससे आपको ख्याल में आएगा। तो पहले भी पढ़ना, बाद में भी पढ़ना, कितना पढ़ा कितना स्पष्ट हुआ। जिनका अर्थ हमने पढ़ लिया है उनमें, और जिनका अर्थ नहीं पढ़ा है उनमें कुछ फर्क है कि नहीं, वो अंतर हमारी समझ में समान है।